बहुत समय पहले मालवा की धरती पर उज्जैनी नगरी बसती थी। उस नगरी के राजा थे राजा भोज। ज्ञान, नीति और साहित्य में उनका कोई सानी न था। उनके शासन में प्रजा सुखी थी, न्याय व्यवस्था उत्तम थी और दरबार में विद्वानों की भरमार थी। एक दिन की बात है, राजा भोज के राज कर्मचारी खुदाई के काम में लगे थे। पुराने महल के खंडहरों के नीचे उन्हें कुछ बहुत अद्भुत मिला। वो थी एक स्वर्ण सिंहासन जिस पर 32 सुंदर मूर्तियां जड़ी थीं। हर मूर्ति इतनी जीवंत लगती थी मानो पल भर में बोल उठेगी। जब राजा भोज वहां पहुंचे तो उनकी आंखें श्रद्धा से झुक गईं। वो सिंहासन किसी दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर वातावरण में हल्की हल्की सुगंध फैल गई। राजा भोज ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या ये वही सिंहासन है जिस पर कभी महान राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे? मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, यही बताया जाता है। पुराणों में लिखा है कि यही सिंहासन राजा विक्रमादित्य का था, जो अपने न्याय और दान के लिए प्रसिद्ध थे। राजा भोज ने गंभीर होकर कहा, यदि ये सिंहासन विक्रमादित्य का है तो ये पवित्र आसन है, मुझे इसे स्वयं देखना चाहिए। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सिंहासन पर बैठने के लिए जैसे ही उन्होंने एक कदम रखा, चमत्कार हुआ। सिंहासन की पहली मूर्ति अचानक जीवित हो उठी। वो मूर्ति किसी देवांगना के समान थी। मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और स्वर में माधुर्य। वो बोली, राजा भोज, ठहरो। राजा चौंके। मूर्ति ने फिर कहा, ये सिंहासन केवल बैठने के लिए नहीं है, ये उन लोगों का आसन है जो धर्म और न्याय के मार्ग पर अडिग रहते हैं। इस पर बैठने से पहले जानो, क्या तुम उतने ही निष्पक्ष, दयालु और धर्मनिष्ठ हो जितने विक्रमादित्य थे? राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मैं तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं, पर मुझे उनके गुण जानने की लालसा है। कृपया बताओ, वे कैसे थे? उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी उनके नाम पर युग झुकते हैं? मूर्ति मुस्कुराई और बोली, तो सुनो वो कथा जो न्याय की सच्ची पहचान बताती है। बहुत वर्ष पहले यही उज्जैनी नगरी राजा विक्रमादित्य के शासन में थी। वो राजा न केवल वीर थे, बल्कि उनकी बुद्धि और करुणा की मिसाल दी जाती थी। उनके दरबार में कोई भी अन्याय करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे विक्रमादित्य का न्याय किसी तराजू से नहीं, सत्य से होता है। एक दिन दरबार में बड़ी हलचल थी। जनता का हुजूम लगा था। 2 स्त्रियां रोती चीखती हुई महल के द्वार तक आईं। उनके हाथ में एक छोटा सा नवजात शिशु था। दोनों एक साथ चिल्ला रही थीं, महाराज, ये बच्चा मेरा है। दूसरी स्त्री बोली, महाराज, ये बच्चा मेरा है, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया जब मैं सोई हुई थी। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। दोनों औरतें समान उम्र की थीं, दोनों गरीब थीं और दोनों ही माँ की तरह रो रही थीं। किसकी बात सच है ये कोई नहीं बता पा रहा था, न कोई साक्षी, न कोई प्रमाण। मंत्री बोले, महाराज, ये तो बड़ा कठिन मामला है। किसी ब्राह्मण या वैद्य को बुला लें जो जान सके कि सच्ची माँ कौन है। पर राजा विक्रमादित्य ने सिर हिलाया। नहीं मंत्री, माँ की पहचान किसी विद्या से नहीं होती, वो भावना से होती है। राजा ने कुछ देर दोनों स्त्रियों को ध्यान से देखा। पहली के चेहरे पर कठोरता थी, जैसे वो जीतना चाहती हो। दूसरी के चेहरे पर डर और ममता दोनों झलक रहे थे। राजा ने सैनिकों को बुलाया और बोले, इस विवाद का अंत अभी होगा। इस बच्चे को तलवार से 2 हिस्सों में बांट दो, आधा आधा दे दो दोनों को। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। मंत्रियों ने सिर झुका लिया। जनता सन्न रह गई। पहली स्त्री बोली, हाँ महाराज, यही उचित है। जब मेरा नहीं तो इसका भी नहीं। लेकिन दूसरी स्त्री चीख उठी, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। इस बच्चे की जान ले लेंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। इसे मत मारिए, मैं अपना अधिकार छोड़ती हूँ। ये बच्चा उसी का रहे, बस ये जीवित रहे। राजा विक्रम मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्नेह झलक आया। उन्होंने कहा, सैनिकों, ये बच्चा इसी स्त्री को दे दो, क्योंकि जिसने अपने अधिकार से अधिक इस बच्चे की जीवन की चिंता की, वही सच्ची माँ है। दरबार तालियों और जय जयकार से गूंज उठा। जनता चिल्लाई, जय विक्रमादित्य, धर्म की जय। राजा ने सच्ची माँ को शिशु सौंपा और कहा, माँ होना केवल जन्म देना नहीं है, बल्कि त्याग और प्रेम का दूसरा नाम है।
उस दिन की वो घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते, विक्रम का न्याय ऐसा है जिसमें आंसू भी गवाही देते हैं। राजा ने उस झूठी स्त्री को माफ भी कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा, जो माँ का प्रेम नहीं जानती उसे दंड नहीं, दया चाहिए। वो स्त्री पछतावा से रो पड़ी और बोली, महाराज, आपने मुझे जो लज्जा दी वही मेरी सजा है। राजा मुस्कुराए। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो दूसरों के दर्द को महसूस न करे। इतना कहकर मूर्ति की आवाज मंद पड़ी। राजा भोज गंभीर हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, देवी, सचमुच ये कथा सुनकर हृदय द्रवित हो गया। ऐसे राजा का सिंहासन सचमुच पूजनीय है। मूर्ति बोली, राजा भोज, यही थी पहली सीख। न्याय केवल कानून से नहीं होता, वो करुणा से जन्म लेता है। जब तक तुम्हारे हृदय में वो करुणा नहीं जागेगी, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। यह कहकर मूर्ति फिर पत्थर बन गई। राजा भोज कुछ देर तक मौन खड़े रहे। उनकी आंखों में आदर और जिज्ञासा दोनों थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यदि पहली मूर्ति की कथा इतनी गहरी है तो शेष 31 मूर्तियां कौन-कौन सी बातें सिखाएंगी। उन्होंने धीरे से सिंहासन को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब उनके मन में एक ही संकल्प था, जब तक विक्रम के समान धर्म की गहराई न समझ लूं, इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। 2 दिन बाद जब राजमाता ने हार पहनना चाहा तो पाया कि पन्ना बीच से गायब था। महल में हड़कंप मच गया। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। राजा के मंत्री बोले, महाराज, ये हार केवल शिवदत्त के पास था, पन्ना वही निकाल सकता था। राजा ने सैनिक भेजे और शिवदत्त को दरबार में बुलाया गया। वो घबराया हुआ था। राजा ने शांत स्वर में पूछा, शिवदत्त, क्या तुमने हार में से पन्ना निकाला है? वो कांपते हुए बोला, नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। राजा ने कुछ क्षण सोचा और बोला, मुझे तुम्हारी आंखों में भय दिखता है पर झूठ नहीं। फिर ये रत्न कहाँ गया? किसी ने सुझाव दिया कि शायद महल की दासी ने चुराया हो। राजा ने कहा, किसी को भी दोष देने से पहले सत्य की जांच आवश्यक है।